नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट लड़ाइयों में से एक की। ये एक ऐसी जंग है जो सीधे आपके और हमारे किचन में लड़ी जा रही है और दांव पर लगे हैं पूरे 1 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, ये कहानी है 90 साल पुराने बादशाह हिंदुस्तान यूनिलीवर और उसके नए चैलेंजर रिलायंस के बीच की। और जानते हैं, इस कहानी की शुरुआत किसी बड़े कॉर्पोरेट बोर्डरूम से नहीं, बल्कि आपके घर के पास वाली किराना दुकान से होती है। ये एक ऐसी क्रांति है जो बहुत जल्द इन दुकानों की शेल्फ पर रखे सामान को हमेशा के लिए बदल सकती है। और इसकी नींव रिलायंस ने बड़ी खामोशी से 3 साल पहले ही रख दी थी। अच्छा, इस पूरी लड़ाई को समझने के लिए ना पहले उस बादशाह को जानना जरूरी है जिसके सिंहासन को पिछले 90 सालों से कोई हिला तक नहीं पाया। हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर यानी HUL की, जो भारत के FMCG मार्केट मतलब हमारे रोजमर्रा के सामान के बाजार का बेताज बादशाह है। अब इनकी पकड़ कितनी मजबूत है इसका अंदाजा आप बस इसी बात से लगा लीजिए। भारत में हर 10 में से 9 घरों में HUL का कोई ना कोई प्रोडक्ट तो इस्तेमाल होता ही होता है। ये एक ऐसी पकड़ है जो दशकों की मेहनत से बनी है। सर्फ एक्सेल, लाइफ बॉय, क्लिनिक प्लस, लक्स, अरे सिर्फ ब्रांड्स के नाम नहीं है, ये तो हमारे घरों का हिस्सा बन चुके हैं। इन नामों ने पीढ़ी दर पीढ़ी भरोसा कमाया है और यही तो HUL की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। लेकिन एक बहुत मजेदार बात बताता हूं, HUL की असली ताकत उसके प्रोडक्ट्स में नहीं है। नहीं, उसकी असली पावर है वो सिस्टम, वो नेटवर्क जो इन प्रोडक्ट्स को देश के कोने कोने तक, हर गली नुक्कड़ तक पहुंचाता है। मतलब उसका डिस्ट्रीब्यूशन। इस सिस्टम को ना एक पिरामिड की तरह समझिए। सबसे ऊपर हैं CNF एजेंट्स, जिनके पास स्टेट लेवल पर बड़े बड़े गोदाम होते हैं। उनके नीचे काम करते हैं करीब 3,500 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स जो इस पूरे सिस्टम की रीढ़ हैं। फिर आते हैं सब स्टॉकिस्ट जो गांव देहात के इलाकों तक सामान ले जाते हैं। और इस पिरामिड की नींव में है 2 लाख शक्ति अम्मा जो गांव-गांव जाकर ये प्रोडक्ट्स बेचती हैं। और इसी शानदार नेटवर्क के दम पर HUL आज देश की 90 लाख दुकानों तक अपना सामान पहुंचाता है। 90 लाख सोचकर ही लगता है कि इस नेटवर्क को तोड़ना तो लगभग नामुमकिन है ना। लेकिन कहते हैं ना, सबसे मजबूत किले भी बाहर से नहीं अंदर से टूटते हैं। और HUL ने भी शायद अनजाने में अपने ही इस अभेद किले में एक छोटी सी दरार पैदा कर दी। हुआ ये कि 2024 में HUL ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के मार्जिन में कटौती कर दी। पहले जो मार्जिन 3.9% था उसे घटाकर 3.3% कर दिया गया। अब ये 0.6% की कटौती सुनने में तो बहुत छोटी लगती है, लेकिन इसने पूरा खेल ही पलट दिया। पता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं था, ये उनके बिजनेस के सर्वाइवल का सवाल बन गया था। जिनकी पूरी कमाई ही इसी मार्जिन पर टिकी हो, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था। सोचिए, उनके गोदाम का किराया, स्टाफ की सैलरी, गाड़ियों की EMI, सब कुछ अचानक खतरे में आ गया। और ठीक इसी मौके पर जब HUL की अपनी ही फौज यानी उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स नाराज बैठे थे, मैदान में एंट्री हुई मुकेश अंबानी की। रिलायंस ने इस मौके को पहचाना और अपना FMCG अटैक लॉन्च कर दिया। रिलायंस का ऑफर एकदम सीधा और बहुत लुभावना था। जहां HUL 3.3% का मार्जिन दे रहा था, वहीं रिलायंस ने कहा हम देंगे 6 से 8% और कुछ प्रोडक्ट्स पर तो 20% तक का मार्जिन। अब आप ही बताइए, ये एक ऐसा ऑफर था जिसे ठुकराना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल था। और बस कई डिस्ट्रीब्यूटर्स ने HUL का हाथ छोड़कर रिलायंस का दामन थाम लिया। कहानी दिलचस्प हो रही है ना? अगर आपको इस तरह की कॉर्पोरेट लड़ाइयों का गहरा विश्लेषण पसंद आ रहा है तो एक छोटा सा काम जरूर करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेकिन सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपनी तरफ करने से तो काम नहीं चलता, दुकान पर बेचने के लिए प्रोडक्ट्स भी तो चाहिए। तो इसके लिए रिलायंस ने एक 3 तरफा रणनीति अपनाई। पहला, कैंपा कोला जैसे पुराने लोगों की यादों से जुड़े ब्रांड्स को खरीद लिया। दूसरा, इंडिपेंडेंस और डोजो जैसे बिल्कुल नए ब्रांड्स बनाए। और तीसरा, जो सबसे हैरान करने वाला कदम था, उन्होंने HUL की अपनी पेरेंट कंपनी यूनिलीवर से ही उनके कुछ ग्लोबल ब्रांड्स को भारत में बेचने के राइट्स ले लिए। और इस स्ट्रैटेजी का नतीजा सच कहूं तो चौंकाने वाला था। देखिए, मैरिको जैसी कंपनी को 10,000 करोड़ के रेवेन्यू तक पहुंचने में 35 साल लग गए, डाबर को लगे 40 साल, और वहीं रिलायंस की FMCG कंपनी RCPL ने ये कमाल सिर्फ 3 साल में कर दिखाया। ये रिलायंस की ग्रोथ की रॉकेट जैसी स्पीड को दिखाता है। पर रिलायंस की इस जबरदस्त कामयाबी का राज सिर्फ पैसा या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं है। उनका असली गुप्त हथियार कुछ और है,
कुछ ऐसा जो आज की डिजिटल दुनिया में सबसे कीमती चीज है, और वो है डेटा। तो सवाल ये उठता है कि भाई रिलायंस हम सब के बारे में ऐसा क्या जानता है जो 90 साल पुरानी कंपनी HUL को भी नहीं पता। चलिए देखते हैं। हम सब के हाथ में जो ये जियो सिम है ना, उससे रिलायंस को पता है कि हम क्या सर्च करते हैं, क्या खरीदते हैं। जियो मार्ट से हमारी ग्रोसरी खरीदने की आदतें पता चलती हैं। जियो सिनेमा बताता है कि हमें क्या देखना पसंद है, और जियो फाइनेंशियल से हमारी आर्थिक हालत का भी अंदाजा लग जाता है। ये सब मिलकर एक ऐसा डेटा इकोसिस्टम बनाते हैं जो हर ग्राहक की एक पूरी 360 डिग्री प्रोफाइल तैयार कर देता है। और इसी डेटा की ताकत से रिलायंस कंज्यूमर स्विच पॉइंट का पता लगाता है। ये AI की मदद से कैलकुलेट किया गया वो एकदम सटीक दाम है जिस पर कोई भी ग्राहक अपने सालों पुराने भरोसेमंद ब्रांड को छोड़कर एक नया विकल्प ट्राई करने को तैयार हो जाएगा। मतलब कोका कोला की कीमत कितनी रखी जाए कि लोग उसकी जगह कैंपा कोला उठा लें, ये अब अंदाजे का खेल नहीं रहा, ये डेटा साइंस का खेल बन गया है। यहीं पे इन दोनों कंपनियों के काम करने के तरीके का सबसे बड़ा फर्क सामने आता है। HUL का मॉडल है कंज्यूमर पुल, मतलब वो टीवी पर, इंटरनेट पर हजारों करोड़ के विज्ञापन चलाते हैं ताकि हम और आप खुद दुकान पर जाकर उनका प्रोडक्ट मांगे। वहीं रिलायंस का मॉडल है रिटेलर पुश। वो दुकानदार को इतना ज्यादा मार्जिन देते हैं कि दुकानदार खुद आगे होकर उनका प्रोडक्ट ग्राहक को दिखाता है और खरीदने के लिए मनाता है। तो क्या इसका मतलब खेल खत्म हो गया? क्या HUL ने हार मान ली? अरे बिल्कुल नहीं। 90 साल पुराना ये विशालकाय हाथी अब पलटवार कर रहा है, और जोरदार तरीके से कर रहा है। HUL ने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बदल दी है। अब वो डव जैसे प्रीमियम ब्रांड्स पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं जहां मुनाफा ज्यादा है। उन्होंने मिनिमलिस्ट और ओजीवा जैसे नए जमाने के डिजिटल ब्रांड्स को खरीद लिया है। शिखर नाम की ऐप के जरिए उन्होंने अपने 14 लाख दुकानदारों को ऑनलाइन जोड़ लिया है और रोबोटिक वेयरहाउस की मदद से डिलीवरी का टाइम 3 दिन से घटाकर सिर्फ 24 घंटे कर दिया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर जीतेगा कौन? ये असल में पुरानी दुनिया की एक बड़ी कंपनी और नई दुनिया के एक नए सिस्टम के बीच की लड़ाई है। देखिए, एक तरफ HUL की ताकत है 3 पीढ़ियों का भरोसा, तो दूसरी तरफ रिलायंस की ताकत है उसका डेटा और टेक्नोलॉजी का पूरा इकोसिस्टम। HUL को बदलने में थोड़ा समय लगता है, तो वही रिलायंस के पास वो सालों पुरानी ब्रांड विरासत नहीं है। अभी के लिए तो हम ग्राहकों का फायदा है क्योंकि कंपटीशन से कीमतें कम होंगी, लेकिन लंबे समय में, जैसा हमने टेलीकॉम सेक्टर में देखा, जब मुकाबला खत्म हो जाता है तो कीमतें फिर से बढ़ भी सकती हैं। अब एक सवाल आप सबसे, क्या आप में से किसी ने अपनी मोहल्ले की किराना दुकान पर कोई बदलाव नोटिस किया है? क्या वहां नए ब्रांड्स दिखे हैं? अपने अनुभव नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। अगली बार जब अपनी पास की किराना दुकान पर जाएं तो एक नजर जरूर डालिएगा। क्या वहां के शेल्फ पर कुछ बदला है? क्या कोई नए ब्रांड्स दिख रहे हैं? ये लड़ाई तो अभी शुरू हुई है और इसका अंजाम देखना वाकई बहुत दिलचस्प होने वाला है। इस पूरे विश्लेषण को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसे ही और भी दिलचस्प विषयों को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सफर में।